गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 5.2 का सातवां सवाल। सातवां सवाल ये है कि समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डैश डैश माइनस 62 का अंतिम से 11वां पद ज्ञात करना है। इस सवाल में आपको अंतिम से 11वां पद ज्ञात करना। तो इसका सूत्र आपको पहले भी लिखा जा चुका है। ए एन बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ जो सीधी समांतर श्रेणी उसका ज्ञात करते हैं कौन सा भी पद, तो यहाँ चिन्ह प्लस का आता है और यहाँ एल की जगह ए आता है। यहाँ एल क्या है? अंतिम पद। जो आपको अंतिम पद क्या दिया गया यहाँ पर -62। एन पदों की संख्या डी सार्वैंतर। तो एल का मान आपके पास -62, डी का मान दूसरा पद माइनस पहला पद 7 माइनस 10 इन माइनस का 3, एन का मान 11। अब अपन ने ये मान सूत्र के अंदर रख दिए। तो सूत्र में रखा -62 -11 -1। 11वां पद ज्ञात करना है तो 11 - 1 इंटू डी का मान -3 -62। 10 में से 11 में से ये गया 10 इंटू -3। माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, 10 को 3 से किया 30। 30 में से 62 जाएगा माइनस का 32। तो समांतर श्रेणी का अंतिम से 11वां पद कौन सा है? -32। अगला सवाल, ये सवाल आपको करना खुद ही, ये जो पीछे किया था उसी का सेम ही तरीके का सवाल है। समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 का 88 से अंतिम का पद ज्ञात करना है। तो सूत्र आपको अभी पिछले सवाल में लगाया वही लगाना। एल का मान 88 हो जाएगा, एन का मान 12 हो जाएगा, ए का मान 1 हो जाएगा, डी का मान 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3। सेम ही सूत्र लगाकर आपको ये सवाल स्वयं करना है। सवाल संख्या 9 पढ़िए। सवाल संख्या 9 है कि समांतर श्रेणी में 60 पद है। टोटल कितने पद हैं? 60। एन का मान कितना है? 60। यदि उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रम से 7 और 125 है तो उसका 32वां पद ज्ञात करना है। ए 32 का मान ज्ञात। जब आप ए 32 ज्ञात करोगे तो एन का मान 32 लेना, ध्यान दें। और जब आपके पास डी नहीं है, डी ज्ञात करोगे तो एन का मान कितना लेना है? 60। तो सूत्र एन का मान 60 हो गया, ए का मान 7 है और ए एन अंतिम पद 125 है। सबसे पहले डी ज्ञात करेंगे, फिर ए 32 का मान। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 125 बराबर ए का मान 7 प्लस एन का मान 60 माइनस 1 इंटू डी। 60 में से ए गया 59 डी, 7 इधर प्लस का, इधर आया तो माइनस का। 125 में से 7 गया 118, 59 डी। 59 को बटा में भेज दिया, 118 बटा 59 बराबर 2। डी का मान आपके पास में आ गया 2। अब आपको क्या करना है? ए एन वाले सूत्र में रखना है। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 32 आप ज्ञात क्या करने जा रहे हो? ए 32। तो ए का मान 7 प्लस एन का मान 32 माइनस 1, डी का मान अभी आया ही है 31 इंटू 2 62, 62 और 7 69। तो 32वां पद का मान कितना है? 69। सवाल संख्या 10 इस प्रश्नावली का लास्ट और अंतिम सवाल है 5.2 का। देखिए, चार संख्याएं समांतर श्रेणी में है। चार संख्याएं कहाँ हैं? समांतर श्रेणी में। यदि संख्याओं का योग 50 है, संख्याओं का योग कितना है? 50, तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की कितनी है? 4 गुनी। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, 2 शर्तें इस सवाल के अंदर। पहली शर्त है कि संख्याओं का योग टोटल होना चाहिए 50। इन जो भी संख्याएं समांतर श्रेणी में होगी उन सब का योग 50 होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि बड़ी संख्या का मान छोटी संख्या का 4 गुना होना चाहिए। तो 4 संख्याएं हमने मान ली समांतर श्रेणी में ये है। ये आपको किताब के अंदर दी गई है कि जब आपको समांतर श्रेणी में 4 संख्याएं हो तो ये संख्याएं लेनी है। a-3d पहली संख्या, सबसे छोटी संख्या a-d, a+d, a+3d। प्रथम शर्त लगाएंगे, संख्याओं का योग कितना हुआ है?
50। तो सबको जोड़ दो, a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d बराबर 50। देखो 3d माइनस का 3d प्लस का कट गया, d माइनस का d प्लस का कट गया, a 4 a बच गए, तो 4a बराबर 50। a बराबर 50/4, 2 के पाड़े से गाड़ दिया 25/2। ए का मान कितना आ गया? 25/2। अब हम याद करेंगे डी का मान। डी का मान दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त है सबसे बड़ी संख्या का मान सबसे छोटी संख्या का 4 गुना है। सबसे छोटी संख्या a-3d, उसका 4 गुना सबसे बड़ी संख्या के बराबर। a+3d बराबर 4 × a-3d। अब 4 का अंदर गुणा किया, 4a माइनस 4×3 12d। 3d, d को d के पास में भेजा, जैसे ये 3d है, 12d उधर माइनस का, इधर आया प्लस का। ये 4 है, ये माइनस प्लस का है, इधर आया तो माइनस का। 3d और 12d 15d, और 4a में से एक a चला गया, पीछे बच गया 3a 15d। 3 × a का मान हमने अभी जस्ट याद किया था, कितना आया था? 25/2। तो 25 × 3 75, बटम 15 बटम भेज दिया, तो इसमें हाल किया, डी का मान आ गया 5/2। अब ये आप डी और ए का मान जो आपकी 4 संख्याएं हैं उसमें रखेंगे, तो आपकी समांतर श्रेणी की 4 संख्याएं आ जाएगी। सबसे पहले a-3d, ए का मान 25/2 माइनस 3 × डी का मान 5/2, 5×3 15, 25/2 माइनस 15/2, लघुत्तम आया 2, 25 माइनस 15 10। पहली संख्या कितनी आ गई? 5, a-d 25/2 माइनस 5/2, लघुत्तम आया 25 माइनस 5 20/2, यानी कितना आ गया? 10। a+d 25/2 प्लस 5/2, लघुत्तम आया 2, 25 और 5 कितने हो गए? 30, 30/2 यानी 15। a+3d 25/2 प्लस 3 × 5 × 2 यानी 5/2। a का मान 5/2 है, 25/2 प्लस 15/2 जोड़ दिया 40/2 यानी 20। तो पहली संख्या 5, दूसरी 10, तीसरी 15 और चौथी 20। इस प्रकार की ये 4 संख्या। तो इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली 5.2 कंप्लीट हो गई। कल हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3। बराबर आपको ये फेर कॉपी में काम करते रहना है, रफ में मिलाते रहना। जो सवाल आपको दिए जाते हैं उनको रफ कॉपी में मिलाने के बाद में फेर कॉपी में करना है। धन्यवाद।